अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज जिन मौज़ूआत पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज बजट कल पेश हुआ और आज उसके अंदर मज़ीद डिटेल्स सामने आ गई हैं, तो उस पर बात करते हैं। बजट के अंदर नाज़रीन आपने देखा कि ये एक दफ़ा फिर खसारे का बजट पेश किया गया है। अरबों रुपए खसारे का बजट पेश किया गया है और कहीं भी ये नहीं बताया गया कि ये बजट का खसारा हम कहाँ से पूरा करेंगे, ये रकम कहाँ से जनरेट होगी, कौन हमें देगा और किस तरह से हम इसके ऊपर ओवरकम करेंगे। हमेशा जो जहन में रखा गया बजट पेश करते हुए वो कर्ज़ों के ऊपर तकिया किया गया। बेशुमार कर्ज पहले ही पाकिस्तान के ऊपर है और आपने देखा कि हर जो आने वाला साल है उसके अंदर कर्ज लेने की रेशो माजी के सालों से बढ़ती जा रही है और तमाम रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं और बड़ी दीदा दिलेरी के साथ कर्ज लिया जाता है, हत्ता कि यहाँ तक कि फतह का अनाउंस किया जाता है कि हमें फ़लाँ मुल्क जो है वो मज़ीद कर्ज दे रहा है और हम मज़ीद कर्ज लेने में कामयाब हो रहे हैं। यहाँ तक कि अवाम को मुबारकबादें दी जाती हैं कि आपको मुबारक हो, आपके ऊपर मज़ीद कर्ज चढ़ गया। इसी तरह से यहाँ जब हुकूमत बिल्कुल अपने अख्ताम को है, 12 अगस्त को हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और उससे पहले जो बजट दिया गया है वो बिल्कुल इस तरह से फ़र्जी और ख्याली बजट दिया गया है ताकि जिसके अंदर अवाम को बताया जाए कि हम आपके बड़े खैर ख़्वाह हैं, हम बहुत ज़्यादा तनख्वाहों का इजाफ़ा कर रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा इस बारे में कोई भी ऐसा लाहे अमल नहीं दिया गया कि पैसे का हम जनरेट कहाँ से करेंगे। ठीक है, ये अच्छा ऐलान है कि आपने कहा कि 35% 1 से 16 ग्रेड के लिए और उससे ऊपर वाले मुलाजमीन के लिए जो है वो 30% का इजाफा करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इसकी अशद ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत को ये भी बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से जनरेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ों के बारे में भी जो सब्सिडीज़ का ऐलान किया गया है उसके बारे में भी ये नहीं बताया गया कि ये रकम कहाँ से आएगी और ये जो कर्ज है आखिर कहाँ जाके रुकेगा और किस स्टेज के ऊपर जाके तो हम किस तरफ बढ़ किस तरफ रहे हैं। अगर ये जनरेट ना हो सका और जहाँ के पहले भी कर्ज देना होता है और उसके ऊपर सूद भी देना होता है तो फिर क्या हालात होंगे। ये तमाम लम्हा फ़िक्रिया ऐसी बातें हैं जो लम्हा फ़िक्रियाँ हैं जो 2023 और 2024 का बजट जिसके अंदर जाते जाते हुकूमत ने ये साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करनी है कि अगर हमें आने देंगे तो हम और भी कहीं दूध की नहरें बहा देंगे। आपने देखा मासी में भी ऐसा ही होता है कि जब आखिरी साल होता है, इलेक्शन का साल होता है, तो एक मसनूई बजट पेश कर दिया जाता है इस ख्याल के ऊपर कि अगर हम आए तो दोबारा। आपने देखा ये बजट पहले साल के बाद आया करता था, लेकिन अब वो कंडीशन नहीं है। हर आए रोज़ बजट आता है, हर रोज़ चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, आए रोज़ मिनी बजट पेश होते हैं, आए रोज़ पार्लियामेंट दोबारा दोबारा नए टैक्सेस आयद करती है, आए रोज़ बजट के ऊपर रिव्यू होता है। लिहाजा ये वो अल्फाज का गोरख धंधा है जो मासी में भी हमें सुनहरी अल्फाज के अंदर हमेशा से हर हुकूमत ने कहा कि ये जो बजट हम पेश कर रहे हैं इसके अंदर अवाम की तकदीर बदल जाएगी, लेकिन टैक्सेस का बोझ बढ़ने के अलावा कुछ नहीं हुआ, महंगाई बढ़ने के अलावा कुछ नहीं हुआ, बेरोज़गारी बढ़ने के अलावा कुछ नहीं हुआ और लोगों के तमाम जो जीना है वो मुश्किल होने के अलावा कुछ नहीं हुआ। यही होता है। तो अब देखते हैं कि ये भी जो बजट है ये और कितनी मुश्किलात अवाम के लिए पैदा करता है, उसके लिए ज़हनी तौर पर हम सबको तैयार रहना होगा। अब दूसरी बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ सियासत के हवाले से, तो सियासत के हवाले से काफ़ी दिनों से आपने देखा कि दो चीज़ें बड़ी मरकज़ निगाह है। एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब की आपने देखा गिरफ़्तारी और गिरफ़्तारी के अंदर मुख्तलिफ़ चहमगोइयाँ, फिर उनकी रिहाई और रिहाई के बाद जो ख़ास तौर पर सलमान पार्क में उनकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात हुई, उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा बातें की गई और यहाँ तक रिपोर्ट किया गया कि जी वो कोई खुशगवार मीटिंग नहीं थी जिसकी बाद में तरदीद आई। आपने देखा कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने ना सिर्फ मीडिया के सामने आए बल्कि उन्होंने एक अहम मीटिंग भी प्रेज़ाइड की जो बजट के हवाले से थी, जिसमें साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शामिल थे, बाकी लोग शामिल थे और प्रेज़ाइड करने के बाद उसके ऊपर अपना व्यू पॉइंट भी दिया। दिलचस्प सूरत उस वक्त पैदा हो गई जब उनसे पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के हवाले से क्वेश्चन किया गया कि उस पार्टी के जो तरीन साहब ने शुरू की है उसके बारे में आपकी क्या राय है, जिसके ऊपर उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया जिसमें कहा कि किसी बीमार को अगर हॉस्पिटल की एमरजेंसी में लेके जाएं तो वो डॉक्टर ने कहा कि ये अराइवल ऑन डेथ ऑन अराइवल है कि आते ही ये बंदा जो है मर गया है। यानी पार्टी के बारे में उन्होंने एक तरह से मुर्दा करार दिया, ऐसा जो पैदा होते ही मर गया और जिसके बारे में कोई फ्यूचर नहीं है।
ये बड़ा मानीखेज बात है। और दूसरी तरफ भी आपने देखा कि जिस दिन से पार्टी आई है, एक अहम डिबेट इस हवाले से शुरू है कि इसका ओरिजिन क्या है, या ये मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं। ये वही असमूदा लोग जो हैं, इनके पास प्लान क्या है, इनको इकट्ठा किसने किया है, ये एजेंडा क्या लेके आए हैं। ये PMLN के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, या पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, या तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। तो तहरीक इंसाफ का तो व्यू पॉइंट आपके सामने आ गया कि वो इसको कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे। PMLN की तरफ से भी अब ये है कि वोटर तो वही है जो एंटी PTI है, वो अब डिवाइड मज़ीद होगा अगर एक और फोरम होगा जिसके अंदर ये इस्तेकलाल पार्टी हो, इस्तेहकाम पार्टी होगी। और दूसरी तरफ आपने देखा कि पीपल्स पार्टी भी उसमें से वोट लेगी, जो कि पंजाब के अंदर काफ़ी सारे लोगों को अपने साथ एंगेज कर रही है, क्योंकि ये इत्तेहाद दोनों पार्टियों ने डिक्लेयर किया कि किसी तरह से भी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। लिहाजा ये आपस के अंदर तमाम इलेक्शन से पहले तमाम सूरत-ए-हाल जो है वो तब्दील होती हुई नज़र आएगी, और इत्तेहाद नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हर पार्टी को अपने आने वाले इलेक्शन के अंदर अपनी क़ुव्वत को बढ़ाने की फ़िक्र होगी। तो लिहाजा ये हालात जो हैं उस तरफ को जाएंगे। अब बात करते हैं फ़ौजी अदालतों में केसेस के हवाले से। तो उसके ऊपर आपने देखा कि एक व्यू जो है वो वकला का है, एक व्यू जो है वो हुकूमत का है, जिसके अंदर हुकूमत ने बाकायदा ये ऐलान किया है कि वो तमाम मनसूबा साज़ों को भी जो मुलव्वस थे उनको लेके जाएंगे आर्मी कोर्ट्स के अंदर, और उसके ऊपर वो इमरान खान साहब के हवाले से भी ये दावा करते हैं कि वहाँ केस चलाएंगे। दूसरी तरफ वकला का मौक़िफ़ ये है कि कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है, और सिविलियन जो लोग हैं उनको मुकदमात जो हैं वो सिविल कोर्ट्स के, जो कि दूसरी यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं और सिविलियंस के लिए फार्मूलेट की गई हैं कोर्ट्स, उनके अंदर ही मुकदमात चलने चाहिए। और आर्मी के जो लोग हैं उनके ही आर्मी के कोर्ट्स के अंदर मुकदमा चला करते हैं। वो एक दोनों पैरेलल चीज़ें हैं। अभी तक इसके ऊपर वाज़े कोई चीज़ सामने नहीं आई है, ऐसा मौक़िफ़ नहीं आया, सॉलिड या ऐसी कोई एफर्ट नहीं आई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ से शुरू हो गई है, जो कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत कर रही है। तो ये वक्त डिसाइड करेगा इसके बारे में आगे जाके क्या होता है। अब नीड ऑफ द टाइम के हवाले से बात करते हैं, तो उसके अंदर हमेशा से ज़रूरत रही है कि खसारे का बजट कभी भी तकदीर पाकिस्तान की नहीं बदल सकता। जब तक हम अपने पाँव चादर के मुताबिक नहीं फैलाएंगे और अपने अखराजात के इनकम जो है अखराजात के मुताबिक नहीं रखेंगे, उस वक्त तक किसी तरह से भी बेहतरी की कोई भी उम्मीद रखनी फजूल होगी। और लिहाजा ये देखना होगा कि हम कितनी जल्दी इन चीज़ों के ऊपर ओवरकम करते हैं और बेहतरी की तरफ जाते हैं और हकीकत पसंदाना फ़ैसले करते हैं और अपने वसाइल के अंदर रहना सीखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।